जी, तो सबसे पहले कितने ऐसे लोग हैं भैया जो अप्पी का थंबनेल देख करके वीडियो में कूदे थे और अपना अपना कटवा करके आए थे? हाथ उठाइए जरा सा। हैं? आप लोगों को जरा सा सबर उबर नहीं होता है कि चलो यार आपका छोटा वाला भैया कोई वीडियो बनाएगा तगड़ा वाला, उसको देख करके हम अनुमान लगा लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग चले जाते हो यार, ऐसा ना किया करो भाई, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। खैर, अप्पी का थंबनेल आप लोगों ने देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लिकबेट वाला खेला किया गया है, उसके अलावा कुछ था नहीं। टेस्ट किट उन्होंने दिखा दिया तो सबको लगा कि अरे यार अप्पी का हुआ, फिर से खुश खबरी आने वाला है इस वाले वीडियो में, सबको लिफाफा और सठौरा मिलेगा, संगे संगे सोहर का आनंद भी लेंगे चुम्बेश्वरी की आवाज में। कुछ नहीं हुआ यार, काट गई अप्पी फिर से। अप्पी का यही है आपके, जब कभी भी ऐसा कुछ होता है कि अप्पी को लगा कि उनका व्यूज जाने वाला, उनको गालियां पड़ने वाली है, कौनो न कहीं ऐसा आइटम बम ले आकर के कुदा देती है धड़ाक से। अच्छा, कितनी जाहिल महिला है इसका अनुमान आप लोग लगाइएगा कि 1.5 साल से ये टेस्ट किट को संभाल करके रखी हुई है। 1.5 साल से कहा, 1.5 साल का तो बेबी गदर हो गया है यार, ओकरे 1 साल पहले का, हाँ मतलब 2.5 साल से अपना टेस्ट किट संभाल करके रखी हुई है। मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उसके टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे टेस्ट वेस्ट किया जाता है। भाई उसको भी पेटी में भर के संभाल करके उन्होंने रखा हुआ था। अगर ये अप्पी खुदा न खास्ता कभी गई रेगिस्तान वगैरह पे, पहले तो अगर ऊंट ऊंट पे बैठेंगी तो ऊंट मर जाएगा, लेकिन अगर ऊंट पे बैठ गई तो पहली मेमोरी के तौर पे उसको पेशाब करवा करके उसको भी बोतल में भर के लिया के अपने घरे पे रख सकती है। भाई तनी जाहिलियत इनके यहाँ भरा हुआ है, सब कुछ तो ऐसे ही होता है। भाई जहां हम लोग बाथरूम जाते हैं तो वहां से निकलने को पहले सबसे पहले हाथ पैर धुल करके तब वहां से बाहर आते हैं, है ना, कि चलो यार बैक्टीरिया होगी, इन्फेक्शन होगा। वहां अक्षय कुमार अलग हार्पिक लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं कि देखो यार एक भी बैक्टीरिया आना नहीं चाहिए। सुनील ग्रोवर अलग भांति भांति प्रकार का चूरन लेकर के कूद रहे हैं बाथरूम में कि हमारा बेटवा टट्टी करके आया, कहाँ से कीटाणु आ रहे हैं। हाँ, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन इन जाहिलों को कोनो फर्क नहीं पड़ता। चलो यार मान लिया कि तुम 43-44 दिन तक नहाती नहीं हो, 1000-1500 दिन तक तुम लोग ब्रश नहीं करते हो, इसका क्या मतलब है हर जगह तुम अपना जाहिलियत कुदा लोगे? भूतनी का इन लोगों को इतना तक समझ में नहीं आता यार कि 10 लाख लोग इनको देखते हैं। हाँ, एक वीडियो अगर ठीक ठाक चल गया तो कम से कम 10 लाख लोग देखेंगे ना, 10 लाख लोगों के सामने लिया करके कुदा देती है। अच्छा, कुछ जो इनके अंधराए हुए हैं ना, सिर्फ वही इनकी बतिया पे बिलीव करता है और वही इन सारे हरकतों पे इनको प्रेज भी करते हैं। इनका कमेंट सेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी दुआओं का सिलसिला चला हुआ है कि देखो यार हमको 43 साल का हो गए, हमको बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो एक काम करिए 40 लोग मिल करके दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, अल्लाह हमको भैया एक औलाद से नवाजेगा, ईद करेगा, वो करेगा। देखो यार, सबसे पहली चीज कि ये सब ढकोसलों के चक्कर में पड़ना एकदम से बंद करो। भांति भांति प्रकार की टेक्निक्स और इलाज आ गए हैं, जाकर के उनसे भैया डॉक्टर से सलाह मशवरा लो, क्योंकि ये जो जिनके कमेंट सेक्शन में आकर के तुम दुआओं वाला सिलसिला खोल रही हो ना, वो भी कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट करवा करके ही यहाँ तक पहुंची है, जो बेबी गदर जैसा एक को प्यारा सा बच्चा इनकी जिंदगी में आया हुआ है। तो आपको लगता है कि बकरे का दाढ़ी का ताबीज बनवा करके आपको दे देंगे तो आपको बच्चा हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली पाई जाएगी, लड़का बच्चों का एकदम लाइन लग जाएगा, एक को क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगा? तो आप लोग मूर्ख हो, ठीक है, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये लोग एक नंबर के जाहिल है। जो अपने पेशाब से भरा हुआ टेस्ट किट संभाल करके 1.5 साल तक 2.5 साल तक रख सकता है, वो भूतनी का का कर सकता है? आप लोग खुद ही सोचिए। सिर्फ थंबनेल में दिखा देने से या एक आध बार ऐसे ही चमका देने से इनके मन का मुराद पूरा नहीं हुआ। उतने से इनको लगा कि हम काट नहीं पाए हैं लोगों का ढंग से, तो पहले जितना वीडियो में इनको भसड़बाजी करना था उतना किया, उसके बाद मिरर के सामने लिया करके कि देखो यार ऐसा होता है, हम बता नहीं पाए। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, इन सारे मेमोरीज को कैद करता हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं, करता हूं। तो कौन रोका था तुमको? है, तमहू लेकर के आते 14-15 ठो केक, तुम्हारे यहाँ तो रगड़ा दिया जाता है। एक तलवार लेकर के आते, एक बार में भाग देते 14-15 केक, वहीं पे धराशायी हो जाता। कौन रोका था तुमको भाई? और जितने यूट्यूबर है ना, उससे बढ़हर वाले बकलोल तुम लोग हो, ठीक है। तुम लोग तो हर चीज को लिया करके कुदाए रहते हो और कुछ ना कुछ जहां कहीं पे भी मौका इनको मिलता है ये लिया करके अपने साथ उसको जोड़ करके परोस देते हैं। और इनके जो होते हैं ना, रोना पिटना और सबका रबड़ी रोना शुरू हो जाता है इनके कमेंट सेक्शन में। अप्पी आप तो ऐसे, आपको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, हम तो जब तक आपको नहीं देखते हैं तब तक हमको यार नींद नहीं आती। भूतनी के जो लोग देखते हैं इनको ना, वो हनुमान चालीसा बगल में रख करके सोते होंगे, ठीक है, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, का पता ही गंजी चुड़ैल कब चमगादड़ जैसा उड़ करके आकर के छाती बैठ जाए। हाँ, घर वाले सोचे कि बेटवा अच्छा खासा सो रहा है, बेटवा तो यहाँ उड़ गया, यमराज आया, भाई साहब बैठ के लेकर के चले गए।
है। तो ऐसा होता है इनके साथ में, और सारे के सारे वहीं पे रबड़ी रोना, उनका बिलाप शुरू रहता है कि चलो यार बिलाप कर देते हैं, आप ही के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। मौन तो तभी हम लोगों ने रख लिया था जब वो होटल में इनका उद्घाटन हुआ था, इनको बुलाया गया था, और वहाँ फोटो वगैरह सब कुछ लगा करके एकदम बढ़िया से सजा करके 2-3 ठो अगरबत्ती खोस करके फिर इनको भैया सेलिब्रेट किया जा रहा था कि चलो अप्पी आएंगे, अप्पी आएंगे, अप्पी आएंगे, है ना। तो हमने वहीं पे छोड़ दिया। अच्छा, क्लिक बेट का दौर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में नहीं है। एक पहला वाला वीडियो देखेंगे ना, जो लौंग इलायची और पुदीना वाला एक लंबा चौड़ा इनको हार मिला हुआ है, तो उसमें इन्होंने क्या पहले पहले जो टाइटल डाला हुआ था सबसे पहले हमारी नजर गई थी, हालांकि अब वो नहीं रह गया। उस समय इन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसा कि छोटकी वाली तंदुरवा ने अपने ब्याह के लिए भैया गहना वगैरह सेलेक्ट कर लिया। अब इसको देख करके आप लोग क्या सोचेंगे भाई? मन में तो यही आएगा ना कि छोटकी वाली तंदुरवा सगाई हो गई, कहीं फिट हो गया, कहीं अपना सेटिंग बैठा ली है, यही आएगा सामने। अब इसके अलावा और क्या सोचेगा एक बुद्धिमान इंसान, और क्या सोच सकता है? हालांकि हमें और आपको पता है, जैसा हम लोग 5 सालों से इनको देख रहे हैं, और जैसे जैसे इन्होंने हमें और आपको काटा हुआ है ना, पूरा का पूरा पैटर्न इनका पता है कि सब कुछ ये लोग क्लिक बैट के लिए ही करते हैं, है ना, कि भैया ये सब देख करके लोग कूदेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे। लेकिन जब यही क्लिक बैट उल्टा पड़ जाता है, लोग उसका तीर बना करके इनके पिछवाड़े में खोस दिया करते हैं, तब यही अप्पी अपने गुनाहों सौदागर को लिया करके कुदा देते हैं। तब वो सबको गुनाह बांटती रहती हैं कि देखो यार ऐसे बोलते हो तुम, गुनाह लगेगा, गुनाह लगेगा तुमको। उनका किताब खुल जाता है, सोने का किताब जो चित्रगुप्त ने उनको दिया है कि सबका गुनाह तुम इसी में लिखना 5 रुपया वाले कलम से, वो तड़ाक से इनका खुल जाता है। तब वो सबको गुनाह बांटने लगती है, इनका भाई सबका पकौड़ा बनाने लगता है, हाँ, उनकी भौजाई सबका बैंड बजाने लगती है, ये सबका मंचूरियन बनाने लगते हैं, भांति भांति प्रकार के ढकोसले इनके शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इनके खुद के परिवार का, खास तौर पे ये जो तंदूर आपा है, कुछ ऐसा बकलोली करती है ना, तो ये गुनाह सौदागर के किताब में मूर्छा लग जाता है, हाँ, सोने पानी गल जाता है, उसमें दीमक पड़ जाता है, उसको कहीं दी रहती है कि बाइंडिंग वगैरह करके फिर से देना। जब लोग बोलना शुरू करेंगे तब हम ये किताब लेकर के जाएंगे, फिर सबका गुनाह लिखना शुरू करेंगे। भूतनी के इतना ज्यादा ना नौकर नहीं बना जाता है। तुमको तब गुनाह नहीं दिखा था जब कान पकड़ करके 2 चमेट देती तंदूर आपा कान के नीचे, भूतनी का हमारे बिटिया को लेकर के तुम यहाँ पे नया नौटंकी शुरू कर रही हो। अब 10 लाख लोग एक साथ गरियाना शुरू करेंगे। चलो 10 लाख में से 5 लाख तुम्हारे अंदर आए हुए हैं, लेकिन 5 लाख तो गरियाएंगे ना भाई, हाँ। और हमारे जैसे अगर सरफिरे आदमी मिल गए तब तो औरों गरियाएंगे, एक सूत्र में गरियाना शुरू कर देंगे। वहां भी नहीं हुआ। अब यहाँ जो लिया करके नया वाला क्लिक बैट खेला हुआ है इन्होंने कि देखो 2-2 खुशखबरी, 3-3 खुशखबरी, इनकी यहाँ सब कुछ चलता रहता है। अरे इन्होंने तो गुनाह सौदागर को भी खुशखबरी वाला सुना दिया था कि देखो खालू खाला ने सुना गुड न्यूज, है। लोग पूरा का पूरा एकदम जो इनके अंधराए हुए हैं ना, सब अछवानी और पूड़ी लेकर के दौड़ रहे थे कि चलो यार खिला दो, अब कभी भी गुड न्यूज आ सकता है, कभी भी खबर आ सकती है कि वो लल्ला हुआ है, हाँ। क्लिक बेट ये लोग खुद खेलते रहता है, इनको गुनाह नहीं लगता। जब इनके खानदान में किसी को गुनाह देना होता है ना, तभी गुनाह सौदागर जो चमची नौकराइन है, तब इनका बुद्धि नहीं खुलता है कि ये आकर के थोड़ा सा गुनाह बांट दे कि देखो यार मोटकी तुमको भी गुनाह लगेगा, जो गंजा चुड़ैल बन करके इधर उधर टहलती रहते हो, हमारे बेटवा बेटवा को एकदम से इधर उधर का बर्बाद करके रखा हुआ है ना, तुमको भी लगेगा गुनाह। तब इनका नहीं आता। अब हम बोल रहे हैं तो हमको गुनाह लगे, लगाओ गुनाह, तुम देखते हैं तुम जितना गुनाह लगाओगे हम उसका 3 गुना तुमको गरियाएंगे और गरीबाएंगे अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छा, दुनिया में ना 2 लोगों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक को वो बीबीसी न्यूज वाले जो है, वो ससुरे कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। आप बाथरूम में पहुंच रहे हैं, जोर से एक बार जोर लगाए, थोड़ी सी आवाज निकलेगी, वो कैमरा लेकर के पहुंच जाएंगे। एक को नमक वाली दीदी है जो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके मसूड़ों में दर्द है, वो कहीं पे भी तोड़ फोड़ करके पहुंच जाती। एक तीसरा मेंशन कर दू, तंदूर आपा। तंदूर आपा पर पूरे कुनबे में ना घूम घूम करके देखती रहती है, टकटकी मार करके कि कौन कुछ अलग कर रहा है, हम वहीं पे कैमरा लेकर के पहुंचेंगे और उसको शूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है। भूतनी के कंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। कंटेंट नहीं है तो तुम बड़ा सा खर्रा भी लिख करके देती हो कि हेलो 3 पन्ना का स्क्रिप्ट है, आधा लिख लेना, उतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, उतना तुम वीडियो में बोल देना, हम तुमको तार देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जितना भी कंटेंट रहेगा हम उसी से बनाएंगे, स्क्रिप्ट तुमको पहले से दे देंगे। अब खोजते खोजते पहुंच गई छोटकी तंदुरवा कमरा में। अब छोटकी तंदुरवा पूरा अपना जितना बोरिया बिस्तरा है पूरा कूड़ेदान फैला करके बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कौन मोची का दुकान देख रहे हैं जहां पे चप्पल सिलाई का काम होता रहता है, ठीक है, वैसे ही बैठी है पूरा पलथा फैला करके। और है भी इनके यहाँ अगर इंसान बैठ जाए तो उसको जेसीबी लगता है उठाने के लिए, नॉर्मली तो इससे अपने से उठ नहीं पाएगा। पता लगा उठने के चक्कर में घुटना का कटोरी सरक गया। तो इन लोगों के यहाँ ऐसा होता, बैठी हुई है एकदम फुर्सत से, सब कुछ गोलिया रही है। तो अब तंदूर आपा आकर के बोल रहे हैं कि देखो यार ऐसा है ना कि इसका रूम ऐसा नहीं रहता, कभी रहेगा तो पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा, कभी नहीं रहेगा तो पूरा बिखरा पड़ा रहेगा।
ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। तुम एक बात बताओ हमको, जब ये छोटकी तंदुआ तुम्हारे कमरों में सोई पे नहीं करती है, उसको पसंद आता है वही गद्दा बिछा करके तुम्हारे गुड़वारी सोने को, तो ये पूरा का पूरा कमरा कैसे ऐसे हो जाता है भाई? इसीलिए ना कि पूरा का पूरा जो तुम्हारे घर का कबाड़ खाना तुमने स्टोर रूम बना करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा उसी में फैलाती रहती है, तो कैसे? अच्छा, छोटकी तंदुरुआ खोज कर रही है, पता है उसका पैसों वाला बैग गायब है। ये मुनीम जी इनके भट्ठा पे काम करते हैं, वहां से जो कलेक्शन आता है वो गोलिया करके रखते हैं, रोज हिसाब देना पड़ता है। इनका पैसा वाला बैग गायब हो गया। भूतनी के कितने दिना से वो पैसा वाला बैग तुमने टच नहीं किया जो गायब हो जा रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है? भाई वॉलेट वगैरह होता ना, हम लोग सोचते हैं कि देखो यार ये सिलेक्टेड जगह पे है, ऐसे ही हम रखेंगे हाँ यहाँ पे, ताकि हमको रोज ये सवेरे जब हम निकलने लगे तो हमको हमारा वॉलेट मिल जाए। जहां पे भी पैसा रखते हैं या जरूरी चीजें रखते, वो तो ऐसी चीजें होती है ना यार जो आप कभी यूज नहीं करते, कभी ऐसे रैंडम दिमाग में आके हाँ यार यूज करना है, तब वो चीजें नहीं मिलती, समझ में आता है। पैसा रुपया वाला तो रोज वाला काम है, एक नंबर के भुक्खड़ और हरामी किस्म के इंसान हो तुम लोग। हाँ, तुम लोगों का तो हराम का कमाई चाहिए होता है। आपकी छोटकी तंदुरुआ अपने हिसाब से तो कुछ कमा नहीं रही है, तुम ही लोगों से लूट पाट करके जो उसको पगार वगार मिलता होगा वही कहीं गोलियां करके रखी होगी, तो इतना उसको याद नहीं है कि ओकरा रुपया पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। गजब बुद्धिमान लोग हो यार तुम लोग। बाकी बेबी गदर का उसको सब कुछ याद रहता है कि कितने देर में वो 3 बार सूसू कर लेगा, हमको जाकर के डायपर बदलना होता है। हाँ, तंदूर आपा कब कब बाथरूम जाती है तो जाकर के उनका गट्टा पकड़ करके उनको वहां से उठा करके निकालना पड़ेगा। सब कुछ इसको याद रहता है। गुटकुआ दिन भर में कितना कच्चा बदलता है, हमको साफ करना, वो सब याद रहता है। अपने पैसों वाला बैग भूल जाते हैं। गजब है यार ये लोग। अच्छा, तंदूर आपा क्या कहती हैं कि ऐसा है कि देखो यार तुम अब उठो, तुम जाओ तो सवेरे तुमको कॉलेज जाना। कौन सा कॉलेज? कहाँ है भाई ओकरा कॉलेज? है उसका कॉलेज तो तुम्हारे 5 बीच के कबूतर खाने गेटवा पे है ना यार। तुम जोर से एक बार धक्का भी दे दोगे तब भी वो बाहर चला जाएगा। बेबी गदर अगर जोर से लात भी मार जाए तो वो अपने कॉलेज में पहुंच जाएगी। या फिर कोनो ऐसा कॉलेज तुमने बना करके रखा हुआ है भाई जो हमको नहीं पता है? क्योंकि जो तुमने बताया वो सरासर झूठ है। ठीक है, उसके बारे में अगर तुम आकर के यहाँ पे पंचूरन बांटोगे कि नहीं कॉलेज जा रही है, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इससे कर रहे हो, वैसे कर, कौनो मानने को तैयार नहीं। भूतनी का जब इसने 12वीं नहीं किया तो कॉलेज कहाँ से जाएगी? होटल मैनेजमेंट कर रही है ये। शेफ बनने का नया कोर्स इन्होंने इजाद किया हुआ है, वो करने ही जाती। अच्छा, जब भी आपने देखा होगा पहले तो ये भी होता था कि गेट खोल करके दिखाया जाता था, अच्छा आ गई कॉलेज से, आए। जब से ही पिंकी दीदी ने पकड़ा हुआ है इसका घड़ी वाला प्रकरण ना, तब तक भूतनी का वो दिखाना इन्होंने बंद कर दिया कि नहीं यार अब नहीं दिखाएंगे, इसे दिखाने में बड़ा बकचोनर हो जाता है। ससुर बहू हमारे गुनाहों सौदागर हुआ पीछे से अलग मटरती रहती है। आजकल उनको भी शौक लगा हुआ है, हाथों में दीवार घड़ी पहन करके वो घूमती रहती है, उसमें भी समय दिख जाता है। इधर छुटकी वाली तंदुरुआ अलग रबड़ी रोना इसका चालू रहता है। तो गेट वेट से घुसाने वाला प्रकरण नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि छोटी तंदूर को डायरेक्ट अंदर दिखाया जाता है कि कॉलेज से आ चुकी है, उसके बाद इसको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है कि देखो यार जो स्क्रिप्ट दिए थे कॉलेज का लिख करके वो सब कुछ याद करा हुआ है कि तुमने नहीं, आओ चलो ऑडिशन दो। ऐसे थोड़ी होता है। मान लिया कि तुम टाटा 407 हो, इतना मेहनत तुमसे नहीं होगा लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना यार, इन्फ्लुएंसर है हम लोग, सब कुछ तो करेंगे। तो आओ तुम, अब आ गई है। एक चीज जो हमारी दीदी भी पूछ रही थी और हमारे भी दिमाग में खटक रहा है कि एक बात बताओ यार, कि पहले दिन तुमको फ्राइड राइस बनाने के लिए कौन दे दिया है कि सीधा आओ यहाँ पे टूटो फ्राइड राइस बनाओ उसके बाद लेकर के जाओ? हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है यार। एक सेमेस्टर के बाद हम लोग किचन में घुसना शुरू किए थे, लेकिन इस ससुरा इनका नहीं समझ में आता। एक सेमेस्टर तो पूरा बीत गया था हर इक्विपमेंट को जानने में, किचन के सारी चीजों को। 15 किस्म का कलछुल पढ़ाया जाता था भाई हम लोगों को, पक्कड़ पौनी अलग से पढ़ाया जाता था कि देखो ये है, इसका यूज यहाँ पे करना है, इसका यूज यहाँ पे करना है ना। नाइफ है तो नहीं, ये कार्विंग नाइफ है, ये बड़ा वाला नाइफ है जिससे तुमको सब्जी काटना है, ऐसे चलता था। ठीक है, पहले दिन इनको घुसा दिया। तो दीदी आपके लिए सीधा सीधा जवाब है, जब ये लोग जाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना पता चलेगा। ये होटल मैनेजमेंट थोड़ी ही कर रही है, ये तो शेफ बनने का कोर्स न कर रही है। पता नहीं कौन सा आया हुआ है नया मार्केट में, हम खोजेंगे खाजेंगे फिर अपने बिटिया बिटवा को कराएंगे कभी शेफ बनने का कोर्स। लेकिन अभी तो हमको नहीं पता है, हमको तो यही पता था कि होटल मैनेजमेंट के थ्रू होता था जिसमें शेफ वगैरह बनते थे। तो तंदूर आपा बुला करके उससे पूछती भी है कि देखो यार आज कॉलेज में क्या हुआ, तो कहती है नहीं आज कॉलेज में कुछ नहीं। भूतनी का जब तुम्हारे कॉलेज में कुछ होता है डायरेक्ट तुमको फ्राइड राइस बनाने के लिए घुसा दिया जाता है कि हेलो चिकन बिरयानी बना करके अपने जीजा और दीदी के लिए लेकर के जाना। और जब कुछ नहीं होता है तुम्हारे कॉलेज में तो कुछ नहीं होता है, तो क्या करने जाती हो भाई वहां पे? तुम्हारी बुआ की सगाई हो रही है, हल्दी का रस्म हो रहा है, जहां जाकर के टीक करके 1000 रुपया का लिफाफा लेकर के घरे तुम चले आ जाओगे? कॉलेज जाते हो ना यार, एक काम करो यार स्क्रिप्ट बदलो, नहीं मजा आता है, सब कुछ जुट्टा और बोरियत लगता है तुम्हारे स्क्रिप्ट। देखो हम अपने पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं लिखते, लेकिन अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो बताओ हमको,
थोड़ा सा तगड़ा वाला स्क्रिप्ट लिखे जिसपे हमको भी गरियाने में बड़ा आसानी हो, हमको देखना ना पड़े तुमको, क्योंकि स्क्रिप्ट हुआ जब हम ही लिखेंगे तो हमें तुम लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही गरिया देंगे आकर के बैठ के। तो बताओ हमको अगर नहीं कर पाते हो, नहीं तो बदलो, ये झुट्ठों का जो नया नया लेकर के शतरंज कूदते रहते हो ना। बताओ कॉलेज वगैरह में जा करके वहाँ हप्पो-तीती खेलती हैं, कौवा उड़ चिड़िया उड़, कबड्डी खिलाया जाता है इनको। इनके कॉलेज में कुछ होता नहीं है, जब नहीं होता तो कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट सैजवान चटनी पेल करके पहले चलो तुम चावल बनाओ, उसके बाद बाकी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, एक दीदी ये भी कह रही थी कि जब भी कॉलेज से आई है, इसको दिखाया ना कॉलेज वाले प्रकरण से आने के बाद, तो एकदम टिच मेकअप करके खड़ी हुई थी यार। ऐसा लग रहा था कोनो एंगल से कि कॉलेज से आई हुई है। सिर्फ कपार में वो बाल वाल ढकने के लिए को जूड़ा लगा लिया, थोड़ा सा जो व्हाइट और ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन पहन लिया, तुम कॉलेज से आ गई। हाँ, 44.5 रुपया का मिलता है मार्केट में, ठीक है, लिया करके कोई भी लगा सकता है। इससे कॉलेज की पहचान नहीं होती है कि कॉलेज का पहचान। दूसरी चीज ये है कि जो टाई लगती है ना, टाई पे कॉलेज का लोगो भी होता है, तो टाइया लगवा करके दिखा देते, हम समझ जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ। तो ये सब खाली सिर्फ और सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है, हमें और आपको ये मनवाने के लिए एकदम से आतुर हुई है कि देखो यार होटल मैनेजमेंट कर रही है, शेफ बनने का कोर्स कर रही है, तुम लोग मान लो, हमको गरिया मत करो। गरियाएंगे तो एकदम सलीखे से तुमको बेटा, क्योंकि जैसा जैसा तुम हरकत करके रखी हुई हो ना, जितना 3 साल तक तुमको झेले हुए हैं, उतना 3 शब्दों में तुमको गरिया करके निकलेंगे हम, इतना समझ लो। अब इनके रवैये को देख करके, जिस हिसाब से इनका रहन सहन है छोटकी तंदुरवा का, कि कपड़ा पहन लो, तुम्हारा कॉलेज वाला सीन हमको शूट करना है, ठीक है। ऐसा लगता कि मोदी जी ने अमृत भारत अलग से इनके लिए चलवा करके रखा हुआ है, जिसमें तुम मीरा रोड से डायरेक्ट अपने कॉलेज जाओगी, डायरेक्ट कॉलेज से फिर वही जो लोको पायलट साहब है वहां से लिया करके तुमको मीरा रोड छोड़ेंगे, उसके बाद अमृत भारत पूरे भारत का भ्रमण करेगी, नहीं तो कहीं नहीं जाना। तुम्हारे लिए स्पेशल ड्यूटी हमने लगा करके रखा हुआ है उसको, नहीं तो इतना फ्रेश कैसे दिखेगा यार आदमी, है ना। 6 घंटे 8 घंटे अपने कॉलेज का सेशन कंप्लीट करके जब हम लोग आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि और कौनो काम नहीं कर पाएंगे भाई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम का हम लोगों का कुछ ना कुछ भाई ट्यूशन वगैरह होता था, उसमें जाने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि कोनो किडनी निकाल गया, हम वहां पहुंचे नहीं पाएंगे। मतलब इतनी थकान और थकावट आ ही जाती थी, कभी कभी मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा आ जाती थी। इतना ज्यादा जनरल में हम लोगों को लिखना होता था, इतना ज्यादा असाइनमेंट पूरा करना होता था कि नहीं हो पाता था। यहाँ छोटकी तंदुरवा तो चहकते चहकते हैं, वो तो आज तक पूछता होगी कि बेबी गदर ने टट्टी किया या जाऊं हम कराऊं, हमको कराना है भाई, हमको बहुत तेज की टट्टी करवाने वाली प्रथा लगी हुई है। तुम लोग काहे नहीं समझ रहे हो, कैसे हम कॉलेज में 3-4 घंटे बिताए हम जानते हैं। हाँ, 3 बार जब तक हम उसको टट्टी करते हुए नहीं देख लेते, हमारा मन नहीं भरता है। तुम लोग आकर के यार कॉलेज भेज दिया करते हो, जाओ कराओ, यही तुम्हारा काम है, कॉलेज वगैरह तुमसे नहीं हो पाएगा बिटिया। अच्छा, भारत सरकार द्वारा इनके खानदान में एक अलग से प्रस्ताव भी पारित किया गया है, लूटपाट विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, वो इनके घरे पे लागू होता है। जहां कहीं भी मिल रहा हो प्रमोशन वगैरह पे ढकेल करके ले लो। वो कहते हैं ना, एक को कहावत है हमारे यहाँ, आन का ताना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। वैसा इन लोगों का हालत है, ठीक है। दूसरे का पाया हुआ, फ्री में पाया हुआ ढकेल लो, भले गर्दन फाट जाए, कोनो दिक्कत नहीं है। तुम बरसाती मेढक की तरह फूलते फूलते जमीन में चले जाओ, उससे भी कोनो फर्क नहीं है, लेकिन ली लेना मत छोड़ो। क्योंकि इसी में दिखा हमें कि भाई मिठाइयों का कुछ बॉक्स आया हुआ है इनके यहाँ पे। अब ये तो कह रही हैं खरीद करके लाए हुए हैं, क्योंकि तुमने मिठाइयां बेकार कर दी, तो हम लाए हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि देखो असल में मिठाइयां होती कैसी हैं। तो देखो यार, पहले तो ये चूरन मत बांटो। जितनी नखर्ची और जहरीली इंसान तुम हो ना, तुम फ्री में अपना पसीना किसी का ना दो यार, तुम यहाँ लिया करके छेना और रसगुल्ला खिलाओगी किसी को, है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डब्बे पे हमें मिठाई वाले का नाम दिख रहा था और इन्होंने बताया भी अपने मुंह से। कौनों का प्रमोशन फ्री में कर सकते हैं, आपको लगता है? ठग्गू हलवाई का एक इन्होंने टैग बताया हुआ था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, लेकिन दुकान इन्होंने नहीं दिखाया, सिर्फ इसीलिए कि प्रमोशन ना हो जाए गलती से हमको। आपको लगता है कि महिला कुछ करेगी? हाँ, इसको अगर पैसे ना मिलता हो तो ये अपने अनेबल PKI का प्रमोशन ना करती हो यार। कभी कभी अगर कर देती है, बता देती है ना, तो इसीलिए क्योंकि फ्री में इसको सूट मिला होता है, नहीं तो ये ऐसे तो कभी नहीं बताती है। भाभी का प्रोडक्ट आया हुआ है, भाभी का प्रोडक्ट क्या आया हुआ है? हाँ, भाभी ब्याह में वो बजनिया लोगों का शेरवानी बनाती हैं, बताना चाहिए ना प्रॉपर, लेकिन नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ मिठाइयों वाला भी वही सिलसिला है भाई। अच्छा, ये 55.5% वाले लौंडे के पास लेकर के जाके कह रही हैं कि देखो यार तुमने छेना खराब कर दिया, हम तुम्हारे लिए छेना लेकर के आए, इसको चेक करके बताओ। पहली बात, अंतर समझ लो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी तरह वो नहीं कि चाशनी में डुबो करके अपना दिल गंगा जल में डाल के निकाले हुए हैं, इसलिए दिल हमारा साफ है। बाकी सारी चीजें कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई कोनो मैटर नहीं करता, शेप एंड साइज डजंट मैटर। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो इन्होंने दिया वो छेना नहीं, असल में रसगुल्ला है। रसगुल्ला और छेना में अंतर होता है, ठीक है। आकर के यहाँ जो तुम डुबकी मार रही हो, अच्छा छोटी वाली तंदूर इनसे भी ज्यादा पढ़ाकी है।
उस शेफ बनने का कोर्स कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा कि देखो यार इससे चम्मच उम्मच का जरूरत नहीं होता, इसको ऐसे निकालो ऐसे पूर लो। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो चलता है यार, यही सारी चीजें तो होती है, हमारे यहाँ नहीं होता। तुम्हारे यहाँ तो सिंक में थूक दिया जाता है, हाँ? तुम्हारे यहाँ मिठाई पैकेट दांत से खोला जाता है, दूध का पैकेट दांत से खोला जाता है, चीरा मारा जाता है उस पर, हाँ? चॉकलेट वगैरह ला करके वहीं सबके सामने बैठ के उल्टी किया जाता है। एक का थरिया में सारे लोग उड़ते रहते हैं, एक का चम्मच से सारे लोग केक खाते रहते, तो तुम्हारे यहाँ तो आम बात है। तुम्हारे यहाँ उंगली से कहा इससे डिप करके नहीं, दोनों पैरों पकड़ करके ऐसे उठाओ और ऐसे ली लो। तुम्हारे यहाँ अलग प्रकरण चलता है भाई, तुमसे कौन उम्मीद नहीं है। अच्छा, मिठाई उठाई खोली हुई है ना, तो अब छोटी तंदूर का एक अलग वाला मुजस्समा चल रहा है, वो अलग किस्म का नृत्य पेश करेंगी हमारे सामने। उन्होंने कहा बोला कि देखो भाई, ये तो लंबा वाला गुलाब जामुन, ये लंबा वाला गुलाब जामुन नहीं, हाथी का अंडा है, ले और पूर ले, ठीक है। इनको ये तक नहीं पता इस शेफ बनने का कोर्स करने जाते हैं, होटल मैनेजमेंट हो रहा है। पहले दिन इनको शेजवान राइस बनाने के लिए शेफ ने भिड़ा दिया कि देखो यार कारीगर कम आए हुए हैं, 14 होटल में भेजना है, तुम ही आकर के बनाओ, क्योंकि हाथी जैसा तुम्हारा बदन है, जब तक तुम कलछी नहीं चलाओगी काम नहीं हो पाएगा। इनको ऐसा बोला होगा। हालांकि वो कॉलेज है, प्रैक्टिकल के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे इंसानों को देख करके उन लोगों ने ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया होगा। हाँ, तो इनके हिसाब से वो जो लंबा वाला गुलाब जामुन है भाई, उसको लैंगचा कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें भी कहते होंगे, अलग अलग तरह से प्रोनाउंस भी करते होंगे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लिंचा भी जल्दी जल्दी में बोल देते होंगे, लैंगचा भी बोल देते होंगे, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन उसे शुद्ध तौर पे लैंगचा कहा जाता है, ठीक है। ये शेफ बनने का कोर्स कर रही है, इनको यहां तक नहीं पता है। रसगुल्ला और छेना में इनको अंतर नहीं पता है। हालांकि यार चलो मान लिया कि एक तरह की दिखने वाली बहुत सारी मिठाइयां होती हैं, लेकिन सबका नाम भी तो अलग अलग रखा गया है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता कि कुछ भी लिया करके तुम कुछ भी परोस दो। हाँ? अब आमतौर पे देखें तो हमारे यहाँ जो लौंगलता बनता है और जो गुजिया बनता है, दोनों लगभग, मतलब कि पूरा नहीं, क्योंकि गुजिया में पूरा का पूरा उसमें मेवा और मावा भरा होता है, लेकिन ये जो लौंगलता होता है उसमें भी थोड़ा सा भरा होता है। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि यार दोनों एक ही तरह का, प्रजाति एक हो सकती है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग किस्म से बिहेव करते हैं, एक में लौंग भी पड़ा होता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे होता है। लेकिन इनके यहाँ ना, सारे लोग पढ़े लिखे हैं ना, एकदम मुजर्रिश करके ये लोग बरिस्टर बनने वाले हैं 2-3 दिनों में। हाँ, ये तंदूर आपा जो है वो तो BCA पास आउट है, और ये जो गुटकुआ है वो, लेकिन गुटकुआ आजकल ठीक कर रहा है, थोड़ा सा काम अच्छा कर रहा है, वो थोड़ा सा करके गरिया देता है। हालांकि हम उसको भी ताना मारते रहते, गरियाते रहते घर जमैया को, लेकिन कभी कभी काम वो ठीक ठाक कर देता है। आता है तो 2-4 ठो सुना करके तब ही जाता है। अच्छा, इनके यहाँ आपने देखा होगा कि छोला भटूरा का पार्टी चल रहा था अभी 15 अगस्त के मौके पे, कि चलो यार छोला भटूरा बनाकर पूरे खानदान। इस पूरे 3 दिन का ब्लॉग इनका निकल गया, को दिन किचन में इनका शिरकत नहीं हुआ कि नहीं किचन में जाकर के हमको कुछ बनाना है, क्योंकि इन लोगों ने ये जो ठूसा मदीद है ये अपने लिए खोला हुआ है कि हमारा पूरा का पूरा तबेला जो है ये जा करके यही ठूसेगा। और बाकी जो कुछ लोग आ जाते हैं तो उनके लिए 999 का कूपन, संगे संगे वो कनिका यार उमरा वगैरह भेजने वाला स्कीम लगा देंगे। अब कमाई लोग आए होंगे, 2-3 गो लोग आए होंगे 999 वाले कूपन में। अब कूपन में कौन एक का नाम निकलवा दिया तो उतना तो बजट हो नहीं पाएगा, तो इन लोगों ने अपने लिए खोल करके दुखामदी रखा हुआ है कि देखो यार जब कभी भी होगा हम वहीं से भी रुमाली रोटी और वो दस्ती रोटी और चदरा रोटी मंगा करके ठूस लिया करेंगे, बाकी कोनो और का जरूरत वगैरह नहीं है। कोनो और जैबा नहीं करेगा यार। हाँ, छछूनर का जूस पियाने वाले के यहाँ पे कौन जाएगा? कच्चा कच्चा केकड़ा इनके यहाँ निकलता है नूडल्स में, कौन जाएगा यार? 1200 रुपया में सेरेलैक जैसा ये लोग खीर खिलाते रहते, कौन जाएगा? है ना। तो इन्हीं के लिए खुला हुआ है। अभी जितना भी इन्होंने खाना खाया, एक बार तो ये लोग ठूसा मदीद खुद जा करके हूर करके आए हैं। दोबारा जब इनका खाने वाला दिखा कि नहीं यार अब डिनर भी करना, तब भी ठूसा मदीद से ही आया हुआ है। तो सब कुछ तो वही होता है। अच्छा, गजब की और बज्र की जाहिल महिला है ये। आप सोचिए कि जब इनका मिठाई का पैकेट खुल रहा था ना, गुनाहों सौदागर वहीं कुर्सी चढ़ के बैठ के इबादत कर रही थी। गजब का कॉन्सेंट्रेशन है भाई इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, जब हम गांव में रहते थे ना, अगर हम पूजा पाठ करने लगे या घर का कोई करने लगा, मम्मी वहीं पे खड़ी होकर के बगले में द्वारपाली करने लगती थी कि कौनो अगर चिल्ला तो भूतनी के टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। कोई पूजा कर रहा है 10 मिनट कम से कम शांति से उसको पूजा पाठ कर लेने दो। इनके यहाँ तो चलता रहता है, उधर वो इबादत कर रही है, इधर चल रहा है दर्जी का लगे मुंह पानी आ रहा है, अभी तो ये कहेगी, वहां पे बैठ कर मुस्किया रही है, हंस रही है। तो ये जो धुआं वाला प्रकरण होता है ना, वो आप लोगों को चूरन लगाने के लिए होता है। हाँ, करीबा नमक पोतते हैं ससुरे सारे के लो एकदम जायकेदार है, जलजीरा पाउडर टाइप का, चाटते रहो सारे लोग। और सारे लोग इनके जो वाले जो है वो चाटते भी रहते हैं, उनको पसंद भी आता है। सोचिए, कोई इबादत कर रहा है अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से जुड़ने की कोशिश कर रहा है,
थोड़ी बहुत अरदास कर रहा है, उनकी प्रार्थना कर रहा है, तो उस समय इनको उंगली करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, पूरे खानदान में कौन अगर इबादत वगैरह करने लगा तो उसी टाइम इसका कैमरा उठ जाएगा और वहीं जाकर के चौची आएगी जहां पर वो इबादत कर रहा होगा। यहाँ तो गुनाह सौदागर बैठते हैं, संगे संगे 10-15 लोग और बैठते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कव्वाली चल रहा है, कव्वाली में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उनको बैठाया गया, वो देख करके जज करेंगी कि सबसे अच्छा वाला मुजरा यहाँ पे कौन पेश कर रहा है। गजब हो यार तुम तो। देखो यार, तुम जाहिलों और चुट्टों के लिए हमारा एक सीधा सीधा संदेश है कि जो इबादत वगैरह करके तुम लोग इसको बदनाम करने का कोशिश करते हो ना, मत किया करो। ठीक है, अपमान करते हो तुम लोग इबादत का, व्रत का, त्योहार का, या जो कुछ भी तुम लोग यार करते हो, तुम्हारा वो होता है कि क्या 30 दिन तक रोजा वगैरह रखना, इन सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ तुम लोग अपमान करते हो और ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हो लोगों के सामने जो लोग इस्लाम को भैया नहीं जानते, नहीं मानते और तुमको देखते हैं, तो तुमको देख करके यही अज्यूम करते हैं कि देखो यार इस्लाम में यही होता होगा। ठीक है, रमजान वगैरह चल रहा है तो दिनों भर खाली ठूसन ठुसाई होगी, रात भर एकदम विचरण होगा, 2:30 बजे रात को जाकर के स्टेशन पे चाय पिया जाता होगा। तो ऐसा ही ना एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं वो इस्लाम को लेकर के। तो नहीं होता, तुम लोग मत करो, मत दिखाओ, लेकिन ये है कि लोगों को गुमराह मत किया करो। हाँ, नहीं तो वही लोग तुमको गरियाएंगे और हम तो सबसे पहले गरियाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हम जानते हैं इस्लाम के बारे में। तो ऐसा चुतियापा मत किया करो तुम लोग जो आकर के कूद जाते हो ना कि अल्लाह के करीब रहना चाहिए, उनकी इबादत करना चाहिए, उनकी करनी चाहिए। सब कुछ तुम लोगों के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मतलब फरस्ती के लिए होता है। हाँ, अगर कंटेंट ना होता तो तुम लोग वो भी नहीं करते कि चलो यार थोड़ी बहुत इबादत वगैरह ही दिखा दे, क्योंकि अब नहीं चलता इनके। खैर, साफ सफाई के दौर में इनको मिला एक कूपन, जो इन्होंने भैया एक वो नया वाला चैलेंज शुरू किया था, दोनों भैया बहनिया जो है, छोटकी वाली टाटा 407 और 55% वाला लौंडवा, ये दोनों मिल करके भैया जब जीते उते थे तो कूपन में निकला था ना कि दुबई का तुम लोगों को ट्रिप कराएंगे। हाँ, तंदूर आपा ने ऐसा लिख करके रखा हुआ था। तो पहली बात तो इस पूरे वीडियो में इन्होंने बार बार बोला कि देखो यार हमको सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं है, हम सफाई नहीं। वो तो नहीं कि अगर एक 27 मिनट के वीडियो में तुम 12-14 मिनट तक सफाई और ज्ञान ना दो ना तो तुम्हारा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। ठीक है, रात का जो मुरई खाई हुई हो वही दिन भर निकालती हुई नजर आओगी तुम, पूरा का पूरा त्राई त्राई मच जाएगा अगर तुम आ करके सफाई और ज्ञानबाजी ना किया करो। तो ऐसा नया ढकोसला लिया करके मत परोसा करो। कहती है कि देखो यार उस बात पे हमको बहुत सारे लोगों ने टोका भी, बहुत सारे लोगों ने हमको बोला भी, तो हम उस पर सफाई नहीं देंगे। ये था कि देखो तुम 18 साल के नहीं हुए थे इसलिए हम लेकर के नहीं गए, वो पासपोर्ट वगैरह वाला इशू ये बता रही। आओ थोड़ा सा रगड़ते हैं तुमको। कौन से बोस्टन यूनिवर्सिटी से तुम भी पढ़ के आई हो भैया जो तुमको ये नहीं पता कि 18 साल से कम के लॉन्डो का भी पासपोर्ट वगैरह बनता है, बच्चों का भी पासपोर्ट वगैरह बनता है। अगर इतना तुमको ज्ञान ना हो तो अपने घर में देख लो, तुम्हारे भौजैया और रोग बेबी को लेकर के गई थी ना दुबई, बिना पासपोर्ट के कतारों के नीचे से वो लोग गए हुए थे। हाँ, पानी वाले जहाज में बैठकर कछुआ बन के गए थे वो वहां पे। भाई गए होंगे ना पासपोर्ट से ही, तो अगर उसका बन सकता है तो ये 18 से कम का था, इसका काहे नहीं बन सकता भैया? और जाकर के थोड़ा सा सर्च वगैरह करो, 18 से कम के उम्र के बच्चों का भी पासपोर्ट बनता है। ठीक है, माइनर पासपोर्ट बनता है लेकिन बनता है। ऐसा तुम नहीं कह सकती कि इस वजह से नहीं लेकर के गए कि 18 साल से कम के थे। ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ी बनना था इनको, जहाज उड़ा करके थोड़ी जानना था कि नहीं यार चलो अगर कोर्स वगैरह नहीं किया 18 का नहीं हुए तो फिर नहीं ले करके जाएंगे। और ये जो तुम्हारा गुटकुआ है जो दिनवा भर बैठा रहता तुम्हारे इर्द गिर्द घूम करके वो ससुरा गंगा में अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप पे टूर एंड ट्रेवल वाला खोला हुआ है ना, भूतनी का कितना लोगों को भेजते होंगे ये लोग। इनसे जाकर के पूछो, इनको भी नहीं ज्ञान व्यान है, खाली MBA DCA कर लिया है, पासपोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं कि किसका बन सकता है किसका नहीं बन सकता, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। खाली आ करके लोगों के सामने तुम चूरन बांटने का काम करती हो, तुम्हारा सब कुछ ही ऊपन कूपन खाली ढकोसला रह जाता है। एक तो कुछ लोग वहां पे जो तुम्हारा 999 खाना हूर करके अभी तक पचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं अपने घरे में, उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर टांग रखा है कि बुर्ज खलीफा सामने बैठ करके दोनों हाथ फैला करके टाइटेनिक का पोज दे रहे हैं। कुछ लोग ये सपना देख रहे हैं कि वहां उमरा पे जाकर के भैया इबादत वगैरह कर रहे हैं, लोगों के बीच में आकर के हमने लोगों को बताया। लोग सपना देख रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, और तुम्हारा पूरा का पूरा हाथी उस पर पोटी कर गया, तुम्हारा बक्सवा पूरा गायब हो गया कि जिसमें से कूपन निकलना था। तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद आकर के तुम कहती हो कि नहीं यार हमको कोनो सफाई देने का जरूरत नहीं है, हम सफाई वगैरह नहीं देंगे। अगर तुम्हारे हिसाब से यही है कि 18 साल के बाद जाते हैं, ठीक है, अब 18 का वो हो गया, तुम कह रही हो कि अब इंशाल्लाह लेकर के जाएंगे, चलो ठीक है, तो क्या करोगी? बेबी गदर को घरवा छोड़ करके जाओगी नैनी के पास? हाँ, उसको भी लेकर के जाओगी ना कि ब्रीफकेस में भर करके लेकर के जाओगी? कैसे लेकर के जाओगी बेबी गदर को?
भैया 18 का जब तक वो नहीं होगा उसका भी पासपोर्ट नहीं बनेगा, या फिर अगले 17 साल तक और इंतजार करोगी। अब जिस हिसाब से तुम्हारा रहन सहन है, अगले 17 साल बाद डायरेक्ट अल्लाह बुला लेंगे, वहां जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि उमरा वगैरह के लिए या फिर दुबई वगैरह घूमने टहलने के लिए जाओ। 17 साल की बात कर रहा हूं तुम्हारे। अब जिस हिसाब से रोग और मटन का गोदाम बन करके तुम घूम रही हो इधर उधर फैल करके चारों तरफ, तो डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी फेस टू फेस। हाँ, अब आपको लगता है कि हम लोगों का रहन सहन जिस हिसाब से है, हम पूरा छाती ठोक करके दावा कर सकते हैं कि नहीं यार 17-18 साल तक हम एकदम साबुत खड़े रहेंगे? भाई नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहां से उठने के बाद वहां क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। 17 साल के बाद का सपना देख रहे हैं। सोचिए कितनी जाहिल और जहरीली महिला है, खाली लोगों का उपयोग करना अपने कंटेंट के लिए इस महिला को आता है। उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। किसी से सिंपैथी हो, किसी से कुछ हो, किसी से प्यार हो, किसी से लगाव हो। जब ऐसा का ओकेजन आता है ना, तो जगत अम्मा बन करके कूद जाती है कि अपने खानदान के, अपने पूरे मौदहा के पूरे लड़के बच्चे के मतारी हम ही है, हम ही पेट से पैदा किए हुए सारे के सारे लोगों को, और एक को नया दुकान खोल करके रखे हैं, बच्चा जनन केंद्र वाला। अच्छा, आपको याद है कि बेबी गदर का बर्थडे भैया कब का बीत चुका है ना? तब से लेकर अब तक गरम मसाला का नशा करके सोने वाली महिला अब वहीं से अचानक एकदम हु कबीला करके उठी हुई है। इनका मतलब अंदर से जो अंतरात्मा है वो झंझोड़ दिया इनको कि चलो उठो बेबी गदर का बर्थडे मनाना है। हाँ, कुंभकर्ण की 7वीं पुश्त इनको अभी को याद आया कि न बेबी गदर का बर्थडे भी था भैया जो हमने नहीं सेलिब्रेट किया हुआ था, हमको अब मना लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि कंटेंट नहीं है इनके पास, वो वाला जो पूरा का पूरा मुजस्समा था वो यहाँ पे पेश किया जा रहा है कि नहीं बेबी गदर का बर्थडे नहीं मना पा रहा है। कायदे से देखिए, अच्छा लगा ये देख करके कहा से कि बेबी गदर सच में यार डिजर्व करता है। जितना प्यारा बच्चा है ना, वो जितना चंचल बच्चा, देख करके तबीयत खुश हो जाता है। पूरे के पूरे ब्लॉग में जितनी देर वो दिखता है उतने देर तबीयत प्रसन्न रहता, बाकी अंदर से भांति भांति प्रकार की गालियां आती रहती है। कुंठा मन में भरा होता है कि कब गरिया दे, हम सामने रहते तो सच में पता नहीं क्या हो जाता, हमारा खुद का जोटरा जोटरी हो जाता। भले अगले ही पल हम नहीं बचते, अब भी हमारे ऊपर चढ़ जाती, पूरा का पूरा हम छिंद विच्छिंद हो जाते, लेकिन ये है कि हो जाता हमारा, है ना? तो बेबी गदर का बर्थडे अब मनाया जा रहा है। इतने दिनों में अब इनको याद आया कि नहीं फ्रेंड्स, मेमोरी कलेक्ट करना चाहिए। तो हम मेमोरी कलेक्ट नहीं कर पाए, तो हमको मेमोरी कलेक्ट करना है। वही मेमोरी जो किट दिखा करके शुरुआत में इन्होंने बताया कि देखो यार हमने उस समय नहीं लिया था। यूट्यूबर्स करते हैं लेकिन फ्रेंड्स हमने नहीं किया। हमारे अंदर ना इस भांति भांति प्रकार का डर होता है। भूतनी के जब तुम लोग ईश्वर और अल्लाह से नहीं डरते हो, जो इबादत कर रहा हो बगल में बैठ करके तुम लोग पंचूरन बांटते रहते हो, मुजरा चलता रहता है तुम्हारा, हाँ, कव्वाली का प्रतियोगिता होता रहता है, तो तुम कहाँ डरोगे यार? किससे डरोगे तुम लोग, है ना? नहीं हो पाया, रीजन कुछ और रहा होगा कि भैया नहीं दिखा पाए, चलो जाने दो, छोड़ो, हटाओ, तू हो जाएगा, बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े होंगे, वो बात अलग है। नहीं तो इतना दिना बाद इनको याद आता कि नहीं बर्थडे का ऐसा कहीं होता है, किसी को प्यास लगे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद ले आकर के उसके सामने तुम अमृत का बोतल खोल दो, तब तक तो उसके प्राण पखेरु उसके निप्पल से उड़ गए होंगे। तो क्या करेगा तुम्हारा पानी का? कुछ करेगा? नहीं करेगा। सही समय पे सही चीज करनी बहुत जरूरी होती है ना? अब तुम्हारा ये प्रेगनेंसी वाला ही प्रकरण रहता, तुम बताओ कि तुम उसको टेस्ट किट लिया करके रखी रहती और 1.5-2 साल के बाद उसको टेस्ट करती, उसका कौन मतलब रहता? नहीं ना रहता। हर चीज का एक सही समय होता है, ठीक है? अब आप सोचिए कि खुद ही महिला एकरा बर्थडे अगर नहीं मनाया जाए तो चबूतरा जैसा फूल जाती है। ऐसा लगता है कबूतर को किसी ने लौकी फुलाने वाला इंजेक्शन लगा दिया, पूरा इसे होती चली जा रही है, ठीक वैसा इनका थोपड़ा लगता है। मदर्स डे पे, जो कि कायदे से गुटकुआ का हक भी नहीं है कि इनके लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करे, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं करता ना तो पूरा एकदम छीछा लेदर मचा देती है भाई, त्राई मच जाता है। इनके बिल्डिंग का जो गार्ड वगैरह ना, वो लोग कांपने लगते हैं कि क्या पता तंदुरवा ऊपर बालकनी से धप से नीचे कूद करके हमको ढप्पा कर दे और हम मर जाए यहीं पे, ठीक है? सारे लोग एकदम से घबराए हुए रहते हैं। ये महिला अपने लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन उस बच्चे के लिए बुरा लगता है कि चला गया, अब कंटेंट नहीं है, तभी जाकर के उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, नहीं तो इस साल वाला निकल जाता उसका। गजब हो यार, एक काम काहे नहीं करती तुम? 18-20 साल का जब वो हो जाए, एडल्ट हो जाए, तब इकट्ठा मना लेना, सारा कुछ छोड़ो, है? इस पूरे के पूरे बर्थडे में ना कोई खुश था तो सिर्फ और सिर्फ गुटकुआ खुश था, जो कि चचहा रहा था, हाँ यार सजाओ। हालांकि उसका बॉन्ड भी दिखता है उसके बच्चे के साथ में, दूसरा का बेबी गदर, बट जिस हिसाब से वो उछल कूद कर रहा था, देख के एकदम तबीयत खुश हो जा रहा था। अच्छा, बेबी गदर को तैयार कराते टाइम ना एक को ऐसा लमकोचर सा काजर उसको यहाँ पे लगाया जा रहा, पूरा का पूरा। गुटकुआ कह रहा कि अच्छा नजर से बचाने के लिए ही लगाया जा रहा, तो कहते नहीं, नजर वजर वाला नहीं, सारे तो अपने, बस हमारा शौक ऐसा था।
गजब का भिन्न भिन्न प्रकार का तुम्हारा शौक रहता है यार। कल को तुम्हारा शौक बढ़ेगा, तुम बोलोगे कि गुटको एक काम करो, सवेरे सवेरे उठो, कब्रिस्तान में जो सबसे पियासा वाला बकरा हो उसका दाढ़ी उपार करके लेकर के आओ, उसका ताबीज पहना करके। हमको बेबी गदर को पहनाना है, नहीं तो अपने करदनी में पहनना है। हाँ? हमको शौक लगा हुआ है आज। तो यार देखो, सीधे सीधे ये नजर कॉन्सियस तो है, आप लोगों को पता ही होगा। और भांति भांति प्रकार का एक पंचूरन भी बांटती रहती है कि हई वाले दरगाह पे जाओ, वहां पे चद्दर चढ़ाओ, यहाँ पे जाओ मत्था टेको, वहां पे जाओ ये करो, उससे तुम्हें लड़का हो जाएगा, केसर जैसा लड़का होगा, एकदम लाल लाल, एकदम पियर पियर, एकदम तबीयत तुम्हारा खुश हो जाएगा। हाँ, भले आने वाले समय में जो आसपास के लोग हैं वो तुमको बोले कि यार तुम पहले डीएनए टेस्ट कराओ, बच्चा तुम्हारा ही है कि किसका है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर के मत्था टेको, एकदम गुलाब जामुन जैसा एकदम ललहाता हुआ लड़का होगा तुमको। गजब महिला है यार ये, सच में इसको देख करके हंसी भी आती है, हमको गुस्सा भी आता है, और ऐसा लगता है कि बस मिल जाए ये कहीं से। खैर, उसके बाद इन्होंने जैसा वीडियो में बोला था, देखो हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम सफाई उफाई देने वाला कार्यक्रम नहीं करते, भूतनी के यही बतिया बोल करके तुमने 2 बार सफाई दे दिया पूरे के पूरे वीडियो में। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं, ज्ञान और सफाई के बिना इनका पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता। तो अगर इतना सब कुछ भसड़बाजी तुमने कर ही दिया था, तुमने साथ साथ ये भी बोला कि देखो हमने जो वो स्वतंत्रता दिवस वाला मेकअप किया हुआ था, हमको तो अच्छा लगा भैया, बाकी सारे लोग आकर के अपना अपना राय दे रहे थे, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपना राय दे सकते हैं, हमको उससे कौन परहेज नहीं। तुम मेकअप करो, चाहे सिंघाड़ा कांटा खोद करके पूरा मीरा रोड में दौड़ जाओ, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने जो हमारे तिरंगे का अपमान किया है ना, उससे हमको भैया खेद है, नहीं कर सकते तुम, ठीक है। जब इतना सब कुछ माफीनामा वाला तुम्हारा चल ही रहा था, तो एक सफाई उस पर भी आना चाहिए था कि हमारे द्वारा हो गया भैया, हमसे गलती हुई है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, यहां सिर्फ हम भारत के तिरंगे का या हमारे देश के तिरंगे की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, उसका तिरंगा, उसका झंडा उसके देश की पहचान होती है, प्राउड होता है, ठीक है, गर्व होता है वो। उसका अपमान किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए भाई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, किसी भी देश का हो, कोई भी हो, सबके लिए। तो हमारे देश का तो भैया बिल्कुल नहीं है। हम जिस हिसाब से अपने झंडे का मान सम्मान करते हैं, हम जिस हिसाब से अपने देश को पूजते हैं, हमें ये बहुत बुरा लगा। तुमको इस चीज पे सफाई देनी चाहिए थी, और उन हर लोगों को देनी चाहिए थी जिनका तुमने दिल तोड़ा है, जो लोग तुमको देते हैं। और आए हुए ही जो अनहराए हुए हैं तुम्हारे, जितने भी लोग भारत से बिलोंग करते हैं या दुनिया के किसी भी कोने से करते हैं, झंडे के इस तरह का अपमान देख करके उन्होंने भी तुमको नहीं टोका, तो धिक्कार है उन सारे के सारे लोगों पे, जाहिल है वो सारे के सारे लोग। तुमको एक सूत्र में सबको गरियाना चाहिए था, सिर्फ इसी बात पे गरियाना चाहिए था। इसलिए हमको तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, और इस बात को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब तक तुम्हारा कोनो सफाई वगैरह नहीं आ जाता, तुम आ करके इस चीजों को क्लियर नहीं करती, माफी नहीं मांगती, हमारे वीडियो में इससे टोकते रहेंगे। जब भी हमको याद आएगा हम लिया करके यहाँ पे कुदाते रहेंगे, वो हुआ है। खैर, जाते जाते हम आपको बता दें कि क्यूटीज वगैरह भी पहुंच गई है मैडम। हाँ, क्योंकि इनके दाढ़ी आ रहे थे लंबे लंबे। अब क्यूटीज नहीं जाती तो आकर के कोनो हजाम के यहाँ हुआ बैठ के पीपरे के नीचे दाढ़ी छुलवाते हुए नजर आ जाती, तो इसलिए क्यूटीज में गई हुई है। कहती है कि देखो यहाँ हमारा अपॉइंटमेंट लगा था, आधे घंटा लगा था, तुमको प्रमोशन मिला था, सीधा सीधा कहा नहीं बोलती रहे कि हम गए हुए थे वहां प्रमोशन के लिए, हमने उन्होंने बुलाया हुआ था, कुछ दिन पे हमको बुला लेते हैं, क्या हो यार। अब भी तुम्हारा दाढ़ी छोड़ दे, संगे संगे हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। हाँ, दोनों मियाँ बीबी वहां गए हुए थे और दोनों के नाम का वहां पे लगा हुआ था। भैया ये जो इन लोगों के सम्मान में लगा देते हैं पता नहीं कैसे। हाँ, इन लोगों का सम्मान भी अजीब तरीके से होता है। इन लोगों को तो पता नहीं कौन कौन शील्ड दे देता है कौन बात का। हाँ, एक को कुछ है भाई जो कि बिना लड़े गिरे यहाँ पे 14 ठो तमगा लगा करके घूमते रहते हैं। एक को ये लोग हैं बिना कोनो मतलब इनको शील्ड थमा दिया जाता। तो अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट था तो वो तुम उनके कौन से भैया, कौन से तिसरके वाले मौसा की बिटिया हो जो तुम्हारे लिए उन्होंने लगा करके रखा हुआ है कि अब भी आएंगी। और तुम्हारा तो ठीक है, हाँ, ये उमर खालिद के लिए कहा लगाया हुआ है, उसके लिए भी वहां पे अलग से सजा करके रखा हुआ है कि गुड को तुम भी आओ भैया, तुम्हारे लिए भी लगाया। गजब लोग है यार। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।